ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, BD is a diagonal, and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F show that F is the midpoint of BC. आपको प्रूव करना है कि F जो है BC का midpoint है. गिवन क्या क्या है? अगर मैं गिवन पार्ट की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर गिवन है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है. साथ ही देखिएगा यहाँ पे उसने कहा है कि E से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है AB के पैरेलल. तो ये देखिएगा EF इज पैरेलल टू AB. मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ EF इज पैरेलल टू AB. ये भी हमें गिवन ही पार्ट में है. मतलब AB DC के भी पैरेलल है और AB EF के भी पैरेलल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है. दैट्स वाई इसकी हेल्प से मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि जो आपका EF है वो DC के भी पैरेलल होगी. तो मैं यहाँ पे 1 and 2 ये लिख लेता हूँ और प्रूफ में सबसे पहले मैं यही लिखना प्रेफर करूंगा कि EF is parallel to DC from first and second. सिंपल सी बात है बच्चों. अभी देखिए यहां पे जो आपको गिवन है कि E मिड पॉइंट है AD का. E is a मिड पॉइंट ऑफ AD, राइट. ये मैं इसको कोई पॉइंट मान लेता हूं EF, तो इसको हम G कह देते हैं. अभी देखिए अगर मैं कह देता हूं कि EG is parallel to AB and E is a midpoint, right? तो हम कहेंगे कि G is a midpoint of BD. ये होता है हमारा बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के. मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई ट्रायंगल है आपके पास. अभी देखिएगा कि इस ट्रायंगल में अगर मैंने इसका नेमिंग में भी यही कर दिया ABD ही और E एंड G, मतलब E आपका AD का मिड पॉइंट है, G BD का मिड पॉइंट है. तो हम ये तो कहते थे ना कि EG इज पैरेलल टू AB मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से. इस बार बस आपको क्या गिवन है तीन पार्ट में, जो आपको आप कहते थे कि EG इज पैरेलल टू AB, EG इस बार हमें AB के पैरेलल गिवन है. और ये वाली बात पता है कि इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, बट ये इसका नहीं पता. तो हम ये भी तो कहेंगे ना अगर ये दो चीजें हमारे पास गिवन है तो ये थर्ड वन जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये तो मिड पॉइंट होगा. लेकिन इसके रीजन को हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बोला करते हैं. तो लिख देते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD EF is parallel to AB, comma E is the midpoint of AD, therefore G is a midpoint of BD. रीजन तो लेना कंपलसरी होता है तो हम यहां भी देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये हमने यहां पर कह दिया. लेकिन ऐसा तो हमें कुछ भी प्रूव नहीं करना था. हमें तो ये प्रूव करना है ना कि F मिड पॉइंट है BC का. अब देखिए मैंने कहा था कि यहां पे मैंने अगर आप नोटिस करेंगे तो EF इज पैरेलल टू DC फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था. दैट्स मीन कि फिर से अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखिएगा DB एंड C ये वाला, अब देखिए जब आपके पास ये कंप्लीट ये जो है EF DC के पैरेलल है, दैट्स मीन मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि GF जो है वो पैरेलल है DC के. और G मिड पॉइंट मैंने यहाँ पर अभी भी बताया है. दैट्स वाई F क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा. अगेन वही बात होगी, लेकिन इस बार ट्रायंगल हमारा क्या हो गया है, चेंज हो गया है. तो इसको मैं यहाँ पर थर्ड मार्क कर देता हूँ और ट्रायंगल के अंदर एंट्री करते हैं इन ट्रायंगल BCD और लिख देते हैं G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD. ये हमने कहा G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD कॉमा GF इज पैरेलल टू DC. देखिएगा EF का ही पार्ट GF है
तो ई एफ डी सी के पैरेलल है, तो जी एफ भी डी सी के पैरेलल हमने यहाँ पर बोला है। तो इसी की हेल्प से हम बोल देते हैं कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। रीजन वही देना होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बस यही आपको प्रूव करना था।